आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 है मुद्रा बचत एवं साख के बारे में। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, PYQ है ये हमारा है 2011 से लेकर 2025 तक के जितने भी पूछे गए क्वेश्चन हैं ये सब है। पहला क्वेश्चन क्या है, साख का अर्थ क्या है? साख का अर्थ होता है विश्वास करना, हाँ, ऋण लौटाने की क्षमता। इसका आंसर हो जाएगा सी। साख का अर्थ विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता होती है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय मतलब खरीद बिक्री का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? सर्वोत्तम माध्यम चेक है, जरूर है, लेकिन सबसे अच्छा बोलेगा तो मुद्रा में आएंगे। वस्तु नहीं, हुंडी भी है, लेकिन सबसे अच्छा सर्वोत्तम माध्यम क्या हो जाएगा हमारा? मुद्रा। इनमें से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है तो मुद्रा तो खुद मुद्रा का आधुनिक रूप है ही, ड्राफ्ट है, लेकिन जमा मुद्रा का कोई आधुनिक रूप नहीं है। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप सर्वाधिक प्रचलित हुआ है? मुद्रा का सबसे ज़्यादा प्रचलित रूप है हमारा ये पत्र मुद्रा, जो करेंसी नोट हम लोग इसको कहते हैं। करेंसी नोट, पत्र मुद्रा, करेंसी नोट जो हम लोग चलाते हैं उसी को हम लोग पत्र मुद्रा कहते हैं। 100, 500, 200 के नोट। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जमीन महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कह रहा सबसे महत्वपूर्ण, तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हो जाएगा मुद्रा। किसने कहा था? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य रूबल। अब कुछ मुद्रा के बारे में दिया हुआ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है दिनार। दिनार कहाँ की मुद्रा है? तो दिनार हमारा कुवैत की मुद्रा है। दिनार जो है कुवैत की मुद्रा है। दिनार कुवैत की मुद्रा है। रियाल, रियाल कहाँ की मुद्रा है? तो रियाल हो जाएगा सऊदी अरब की। रियाल है सऊदी अरब की मुद्रा, क्या है? रियाल है। उसके बाद टका तो जान रहे हैं आप लोग, बांग्लादेश पड़ोसी, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। साख का आधार क्या है? तो विश्वास है। साख का आधार विश्वास है। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो क्रोना होगा। स्वीडन की मुद्रा क्रोना। स्वीडन की मुद्रा क्या हो जाएगा? क्रोना हो जाएगा। अरे स्वीडन की मुद्रा क्रोना, हाँ ठीक है, स्वीडन की मुद्रा हमारा क्रोना ही होगा। एक मिनट रुको तो, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है कि किसने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है? तो यह कोलरबन नहीं कहे थे, हर्टले विदर्स ने कहे थे। निम्न में से कौन सा साख मुद्रा का उदाहरण है? तो साख मुद्रा का उदाहरण हो जाएगा हमारा बैंक ड्राफ्ट। साख मुद्रा का उदाहरण है बैंक ड्राफ्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? तो ये तो सही है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण, इसके दो हैं। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल है। दिनार हो जाएगा कुवैत का। रियाल हो जाएगा सऊदी अरब का। टका हो जाएगा बांग्लादेश का। साख का आधार क्या है? तो विश्वास। साख का आधार हमारा विश्वास ही होगा। चलिए, स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो क्रोना हो जाएगा। स्वीडन की मुद्रा होगा क्रोना। टका किस देश की मुद्रा है? जैसा हम लोग यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं बांग्लादेश है, तो टका किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की है। सिंगापुर का मुद्रा हो जाएगा सिंगापुरी डॉलर। सिंगापुरी डॉलर। उसके बाद इराक का हम लोग देख चुके हैं। इराक का मुद्रा क्या था? अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे ना। इराक का मुद्रा इराकी दिनार। इराकी दिनार। नेपाल का नेपाली रुपया हो जाएगा। बांग्लादेश हमारा बांग्लादेश का टका। जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? तो ये घोषणा किए थे 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को, और इसी दिन यह लागू भी हो गया था 8 नवंबर 2016 को मध्य रात्रि से। इसके तहत कौन सा नोट बंद किया गया था बाबू? तो 500 प्लस 1000 के नोट बंद किए गए थे। 500 प्लस 1000 के नोट बंद किए गए थे 8 नवंबर 2016 को। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो हमारे भारत की है, नेपाल की है, पाकिस्तान की है। इनमें से सभी हो जाएगा। भारत की मुद्रा भारतीय रुपया, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया, पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। बचत क्या है? बचत हम बहुत बार क्लास में आप लोग को बता चुके हैं। उपभोग तथा बचत का अंतर नहीं, आय तथा उपभोग का अंतर, ये सही हो जाएगा। आय जो हमने कमाया, उपभोग जो हमने खर्च कर दिया। कमाई और खर्च में के बाद जो बचता है वही हमारा है बचत। आय तथा उपभोग का अंतर। निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? साख पत्र नहीं है तो चेक, बैंक ड्राफ्ट, अधिविकर्ष और प्रतिज्ञा पत्र। चेक एक तरह का साख पत्र होगा, बैंक ड्राफ्ट है, प्रतिज्ञा पत्र भी है। अधिविकर्ष जो है हमारा साख पत्र नहीं होगा। आगे देखते हैं, दिनार किस देश की मुद्रा है? हम लोग थोड़ा सा पहले देख चुके हैं यहाँ पे कि दिनार जो है कुवैत की मुद्रा, अरे दिनार है, हाँ दिनार। दिनार मुद्रा हो जाएगी हमारा जा करके इराक की, ठीक है। दिनार मुद्रा हो जाएगा इराक का। निम्न में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? अच्छा, तरलता सबसे कम है
जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं। मुद्रा का तरलता है, बॉन्ड का है, बैंक जमा का है, अचल संपत्ति का तरलता सबसे कम है। मुद्रा का प्राथमिकी कार्य क्या है? ये ऑप्शन के मुताबिक नहीं जाना है। मुद्रा का जो सबसे पहला काम होता है वो होता है विनिमय का माध्यम, और ये विनिमय का माध्यम ही होता है। चलिए, मुद्रा विनिमय का क्या है? तो माध्यम है। रोक दो।